कहानी की शुरुआत होते हुए 1891 का वक्त दिखाया जाता है। वहीं पर जंगल में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बैन होता है और अचानक से उस पर एक वेयरवुल्फ हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्वेन होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ग्वेन बैन की मंगेतर होती है। जिसके बाद ग्वेन बैन के भाई लॉरेंस से मिलती है और वह लॉरेंस से बैन को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, लेकिन यहाँ पर लॉरेंस उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसका उसकी कंपनी के साथ एक खास कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके बाद ग्वेन वापस चली जाती है, जिसके बाद वो लॉरेंस को एक लेटर लिखती है और उससे एक बार फिर से मदद करने के लिए कहती है और अब इस बार लॉरेंस मान जाता है क्योंकि इस बार उसका शो इंग्लैंड में ही होने वाला था। जिसके बाद वो अपने घर आता है, जिसके बाद वो अपने फादर सन जॉन से मिलता है। तब यहाँ पर उसके फादर उसे बताते हैं कि बेन की लाश बहुत ही बुरी हालात में चर्च के पास मिली थी। असल हम जान पाते हैं कि लॉरेंस अपने घर से ज्यादातर दूर ही रहता है और अभी भी वो काफी वक्त बाद आया था। जिसके बाद अब लॉरेंस अपने भाई बेन की बॉडी को देखने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर बेन की बॉडी बहुत ही भयानक हालात में होती है, जिसे देखने के बाद वो डर जाता है। अब इसके बाद लॉरेंस एक पब में जाता है जहाँ पर सारे लोग इसी कहानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये वहाँ के बंजारों का काम है और कोई कहता है कि उस पर भालू ने हमला किया था, लेकिन वहाँ पर एक आदमी होता है जो कहता है कि इससे 25 साल पहले ऐसी ही घटना हुई थी और जिसने देखा था उसने बताया कि वो एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया था। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंस रात के टाइम अपने फादर से पूछता है कि बेन की लाश को देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी इंसान का काम हो सकता है, जिस पर जॉन कहता है कि शायद वो कोई टाइगर हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंस ग्वेन के पास जाकर अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे बेन की कुछ चीजें भी देता है। अब इसके बाद लॉरेंस को अपना बचपन याद आने लगता है, वो वक्त जब उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी और इस घटना के बाद लॉरेंस को 1 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था क्योंकि अपनी मॉम की इतनी खतरनाक मौत देखकर उसके दिमागी हालात खराब हो चुके थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन वहां से जाने लगती है और यहाँ पर लॉरेंस उससे वादा करता है कि वो अपने भाई के कातिल का पता लगा कर रहेगा। अब ग्वेन के जाने के बाद जॉन लॉरेंस से कहता है कि आज फुल मून की नाइट है, जिसकी वजह से तुम बाहर मत जाना, लेकिन लॉरेंस फिर भी बंजारों से मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात मलेवा नाम की एक औरत से होती है, जिससे वो बेन की बॉडी के पास मिले एक लॉकेट के बारे में पूछने लगता है क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि बंजारों की यहाँ आने के बाद से ये सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से सारे गांव वाले वहाँ से एक भालू को लेने के लिए आ जाते हैं क्योंकि सारे लोग सोचते हैं कि ये सारा खून भालू ने ही किया है। लेकिन तभी अचानक से एक भेड़िया वहाँ पर आकर हमला कर देता है और लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी यहाँ पर लॉरेंस एक बच्चे को बचाने लगता है, तभी वो भेड़िया लॉरेंस पर भी हमला कर देता है और यहाँ पर लॉरेंस की गर्दन पर काफी गहरा घाव दे जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर बंजारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से लॉरेंस की जान बच जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिलेवा उसके जख्मों पर टांके लगाती है, लेकिन यहाँ पर सारे मौजूद लोग कहते हैं कि अब इसे हमें मार देना चाहिए क्योंकि ये भी अब एक भेड़िया बन जाएगा, लेकिन फिर भी मेलेवा उसे बचा लेती है, जिसके बाद वो उसे सेफ्टी के साथ अपने घर छोड़ देती है। तब यहाँ पर ग्वेल्फ उसकी बहुत केयर करती है। अब यहाँ पर लॉरेंस को जब होश आता है तो डॉक्टर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि उसके जख्म बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। अब लॉरेंस को भी देखने के बाद ये सब कुछ बहुत ही हैरानी होती है, जिसके बाद अब लॉरेंस अपने सर्वेंट सिंह के पास जाता है और सिंह उसे चांदी की कुछ गोलियां देता है और उसे कहता है कि बाहर बहुत ही खूनी भेड़िया घूम रहा है, जिसकी वजह से हमें हर वक्त रेडी रहना चाहिए। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर इस गाँव में आता है जिसका नाम एवर्डलाइन होता है और यहाँ आने के बाद जब वो लॉरेंस के मेडिकल रिपोर्ट को देखता है तब उसे लॉरेंस पर ही शक होने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंस को लगता है कि वो उसके सेंसेस बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीजें भी देख और सुन सकता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद डॉक्टर लॉयड लॉरेंस को पकड़ने के लिए कुछ लोगों के साथ आते हैं क्योंकि सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लॉरेंस भी एक भेड़िया बन चुका है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर जॉन आकर लॉरेंस को बचा लेता है, जिसके बाद अब लॉरेंस जाकर अपने गर्दन के जख्म को देखता है जो कि पूरी तरीके से भर चुके होते हैं। अब ऐसा देखने के बाद लॉरेंस को भी खुद पर शक होता है कि कुछ न कहीं तो ये बात सच है। इसकी वजह से वो लॉरेंस की प्रोटेक्शन के लिए उसे वापस भेज देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल में भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे होते हैं क्योंकि आज फुल मून नाइट होता है। तो आज गांव के सारे लोग अपने अपने तरीके से भेड़िए से बचने की तैयारी कर रहे होते हैं और भेड़िए को मारने के लिए चांदी की गोलियां भी रेडी रखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंस रात के टाइम अपने फादर को जाते हुए देखता है, तब उसी टाइम वो भी उनका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते हुए वो अपनी मॉम की कब्र तक पहुंच जाता है जो कि एक खंडहर में होती है। वहाँ पर उसे एक चेन नजर आती है जो कि किसी को काबू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर जॉन उसे बताता है कि वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करता है, जिसके बाद अब जॉन लॉरेंस को बाहर निकालकर खुद को वहीं पर कैद कर लेता है और वो कहते हैं कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन उन सबका शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। तभी यहाँ पर लॉरेंस की हालत अचानक से खराब होने लगती है और अचानक से उसकी बॉडी एक भेड़िए में बदलने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस भेड़िए के काटने की वजह से लॉरेंस भी एक भेड़िया बन चुका है, जिसके बाद अब वो भेड़िया बनने के बाद जंगलों की तरफ भागने लगता है और वो जंगल से भागते हुए उन्हीं लोगों की तरफ जाता है जो कि भेड़िए को पकड़ने के लिए एकदम तैनात होते हैं। अब यहाँ पर लॉरेंस कुछ लोगों को मार भी डालता है, लेकिन उसकी शक्ल देखने के बाद वहाँ से और लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो भागते लोगों के पीछे भी जाकर उन्हें भी मार डालता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एवर्डलाइन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर कटी हुई लाशें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हम सुबह के टाइम देखते हैं जो कि एवर्डलाइन अपनी टीम के साथ लॉरेंस को पकड़ने के लिए आता है और वो उसे पकड़कर फिर से उसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देता है जहां पर उसे एक बार बचपन में भी भेजा गया था। यहाँ पर वो डॉक्टर उसका बहुत बुरी तरीके से इलाज करने लगता है और यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तब 1 महीने के बाद उसके फादर उससे मिलने के लिए आते हैं
और यहाँ पर वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि आज से 25 साल पहले वो इंडिया के एक गांव में गए थे और वहाँ के लोगों ने उसे एक गुफा के बारे में बताया था और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो गुफा मिल जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक छोटा जंगली लड़का भी मिल जाता है और वो लड़का अचानक से उसे काट लेता है। असल में वो लड़का एक लाइकन होता है जो कि फुल मून नाइट को एक भेड़िए के रूप में नजर आता है। पहले तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि उसने ही अपनी वाइफ को भेड़िए के रूप में बनकर मार दिया था। तब ये सब कुछ लॉरेंस सुनने के बाद कहता है कि आखिर तुमने खुद को क्यों नहीं खत्म कर लिया, जिस पर वो कहता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसे उसकी पावर के बारे में पता चला तब वो खुद को खत्म नहीं कर पाया और बताता है कि मैं इसीलिए जाकर वहां पर खुद को कैद कर लेता हूं ताकि मैं किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा सकूं। लेकिन तभी बेन की जिंदगी में ग्वेन आई और वो उसके प्यार में आकर जॉन को छोड़कर जाना चाहता था। जॉन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा उदास होता है और उस रात वो बहुत ज्यादा शराब पीता है और नशे में शिंग को बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से वो उस रात को आजाद रह जाता है और मैं भेड़िया ही बनकर अपने बेटे को मार डालता हूँ। जिसके बाद वो लॉरेंस को एक रेजर देता है और कहता है कि आज भी फुल मून नाइट है और अगर तुम चाहो तो खुद को खत्म कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉरेंस को एक रूम में लेकर जाता है और यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से कहता है कि आज सच सबके सामने आ जाएगा और इसके साथ साथ कहता है कि सब कुछ लॉरेंस का वहम है कि एक इंसान किसी भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन तभी देखते देखते अचानक से सबके सामने लॉरेंस एक भेड़िए में बदलने लगता है और वहीं पर बैठे बैठे एक भेड़िए में बदल जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर एवर्डलाइन भी मौजूद होता है। अब लॉरेंस को ऐसे रूप में देखकर सारे लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। अब यहाँ पर लॉरेंस खुद को आजाद करके लोगों को मारना शुरू कर देता है और वो उस डॉक्टर के पास जाकर उसे पकड़ के खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है और बाकी लोग वहां से भाग निकलते हैं। अब लॉरेंस भी वहां से भागकर शहर में जाकर सारे लोगों को मारने लगता है और यहीं पर इंस्पेक्टर एवर्डलाइन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो नाकाम रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के टाइम लॉरेंस ग्वेन से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और वो वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर देता है, लेकिन लॉरेंस तब तक वहाँ से भाग निकलता है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर एवर्डलाइन अपने साथियों के साथ लॉरेंस को मारने की तैयारी करता है और इसके साथ साथ वो अपने साथियों को चांदी की गोलियां भी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वेन मलेवा से जाकर मिलती है और वहाँ पर उसे सब कुछ बताने लगती है और यहाँ पर वो उसकी मदद भी मांगती है। तब यहाँ पर मलेवा उसे बताती है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है और ऐसा सुनने के बाद ग्वेन बहुत ही परेशान हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंस अपने घर पर पहुंच जाता है और वहां पर सिंह की लाश देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अब लॉरेंस सिंह की चांदी की गोलियां निकालता है और गन को रेडी कर देता है। अब दूसरी तरफ ग्वेन को लॉरेंस के घर पे जाते हुए देखकर इंस्पेक्टर भी उनका पीछा करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि घर में लॉरेंस और उसके फादर आमने सामने होते हैं। अब लॉरेंस जॉन पर गोली चलाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसके फादर ने उन गोलियों से बारूद को निकाल दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद अब ये दोनों धीरे धीरे भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होकर लड़ने लगते हैं और इसी दौरान इस घर में आग भी लग जाती है और यहाँ पर लॉरेंस जॉन को आग में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जलने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लॉरेंस जॉन को मार डालता है। अब इसके बाद ग्वेन और इंस्पेक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर लॉरेंस पर भी गोली चलाने लगता है, लेकिन ग्वेन यहाँ पर उसे रोक लेती है। लेकिन तभी लॉरेंस इंस्पेक्टर की गर्दन पर काट लेता है। अब ग्वेन यहाँ से इंस्पेक्टर की गन लेकर भागती है और लॉरेंस भी उसका पीछा करने लगता है और आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन यहाँ पर ग्वेन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है और उसे अपने बारे में बताती है, जिसकी वजह से वो उसे मारने से रुक जाता है। लेकिन ग्वेन उसी दौरान उसे गोली मार देती है क्योंकि अब वो भी दूसरों के लिए खतरा बन चुका था और अब गोली लगते ही लॉरेंस वापस इंसानी रूप में आ जाता है और यहाँ पर ग्वेन को थैंक यू बोलता है और इतना कहते ही वो मर जाता है। और इसी वक्त यहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और लास्ट में एल्बर्ट होम भी जल जाता है। लेकिन तभी लास्ट में हमें भेड़िए की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।